Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamadullah Khan. I am student of BS Nursing and NEI Institute. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे पास 10 चैप्टर है इसके। तो इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमी और एंड फिजियोलॉजी जो फर्स्ट सेमेस्टर की है उसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो उसमें हमारे पास 10 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन ऑफ होल बॉडी है, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है होल बॉडी का, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिफिनीशंस आ जाती है, बॉडी प्लेन्स आ जाते हैं, बॉडी कैविटीज़ आ जाती है, रीजन्स वगैरह बॉडी के आ जाते हैं, क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। एंड देन दूसरा हमारे पास चैप्टर है होम्योस्टेसिस का। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। थर्ड चैप्टर है हमारा टिश्यू, सेल्स, टिश्यूज़, मेम्ब्रेन टिश्यूज़ एंड मेम्ब्रेन। ये हमारे पास थर्ड चैप्टर है और इसमें हम मतलब सारा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास एक्सियल स्केलेटल आ जाता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। एंड देन छठा चैप्टर जो है हमारे पास फिफ्थ चैप्टर जो है हमारे पास ये जॉइंट का आ जाता है। जॉइंट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। सिक्स्थ चैप्टर में हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। सेवन्थ चैप्टर में हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। एंड देन एट्थ चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स, हार्ट, आर्ट्रियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, ये सारा कुछ हमारे पास 8 चैप्टर में आ जाता है। और सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो 9th चैप्टर जो है उसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम उसमें हम 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड देन लास्ट चैप्टर जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये हमारे पास 10th चैप्टर है। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर अभी शुरू करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमने पहले बोला कि सबसे पहले चैप्टर में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल, मतलब पूरी बॉडी की जो प्लेन्स वगैरह, इस मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है। बेसिक जो चैप्टर है ना वो सबसे पहला चैप्टर है हमारा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो ज़रा देख ले। कंटेंट्स मतलब इसके क्या है। सबसे पहले हमने डिफिनीशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको डिफ़ाइन करना है, इसकी एग्जांपल्स देनी है। देन हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है किस किस का, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या लिंक है एक दूसरे के दरमियान। अगर हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो उसके लिए फिजियोलॉजी ज़रूरी है। अगर फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी की स्टडी इंतहाई ज़रूरी होती है। तो देन वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्टडी करेंगे। एंड देन हम एनाटॉमिकल पोजीशंस, ये भी एक टॉपिक है सबसे अहम। एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी प्लेन्स भी हम पढ़ेंगे, बॉडी प्लेन्स। इसके बाद बॉडी प्लेन्स आ जाते हैं, बॉडी प्लेन्स। फिर हम बॉडी कैविटीज़ पढ़ेंगे, बॉडी कैविटीज़ ये अगला टॉपिक है। फिर उसके बाद हम जो है ना ये रीजन्स, जो हमारे बॉडी के 9 रीजन्स है ना उनको भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एंड देन हमने लास्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें हमने स्टडी करना है क्वाड्रेंट्स, एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट्स, जो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है ह्यूमन बॉडी के। एब्डोमिनो पेल्विक 4 क्वाड्रेंट है, उनको भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिफिनीशन ऑफ एनाटॉमी, the branch of biology that deal with the study of physical structure and parts of body। सबसे पहले एनाटॉमी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स को, हमारी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है किस शेप के है,
किस साइज़ के हैं, उसका वेट किस तरह है, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी में। इसकी एग्ज़ाम्पल हम यूँ ले लेते हैं कि हमारे पास किडनी है। किडनी हमारे पास बीन शेप है, सही है, रेडिश ब्राउन कलर है, और ये हमारे पास मेड अप ऑफ होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ से, सही है। तो ये हमारे पास एनाटॉमी हो गई, मतलब हमने इसकी शेप की बात की है, इसकी कलर की बात की है, इसकी वेट की बात की है, इसकी मेड अप मतलब किससे बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सही है। ये इसकी एग्जांपल है, ये गौर से देख ले। मतलब हम इसमें सिंपल उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर, बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर क्या है। रेडिश ब्राउन कलर है किडनी की, और बेन शेप है, और मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। एंड देन हम पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ये भी हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग। अब हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं ना कि हमारी किडनी है, सही है। किडनी हमारे पास, ऊपर हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि किडनी का स्ट्रक्चर बीन शेप है और रेडिश ब्राउन कलर है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, सही है। लेकिन फिजियोलॉजी में हमने उसकी फंक्शन को पढ़ना है कि उसके फंक्शन क्या है। तो हमारे पास जो किडनी है ना, उसके फंक्शन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, सबसे मेन फंक्शन उसका है। हमारे ब्लड को जो फिल्टर करता है, ये इसका सबसे मेजर फंक्शन है। देन ऑस्मो रेगुलेशन, देन सिक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, देन कंट्रोल पीएच लेवल, एंड देन कंट्रोल ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है किडनी फंक्शंस में। तो फिजियोलॉजी में हम सिंपल फंक्शंस एंड वर्क को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिंक टुगेदर। ये एक दूसरे की लिंक है, पैरेलल है। मतलब कि हम जहाँ एनाटॉमी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम फिजियोलॉजी को भी स्टडी करें। अगर फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो वहाँ एनाटॉमी भी आ जाती है। तो ये एक दूसरे के लिंक टुगेदर हैं। तो anatomy and physiology are the science that most closely relate to the human body. Anatomy explain the structure while physiology explain the function of the body of human being. Thereby it is clear that both are interrelated to one another intently, and both need to be learned and understood parallel to each other. कि ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की साइंस जो है ये क्लोजली रिलेटेड है। मतलब क्या इसका कि अगर हम एनाटॉमी एक्सप्लेन करेंगे, एनाटॉमी हम सिंपल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, अंडरस्टूड, मतलब पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस वजह से हम दोनों को इस वजह से पढ़ते हैं। देन हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कि वही चल रहा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब एक दूसरे की लिंक टुगेदर है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, सही है। इफ़ वी आर स्टडी एनाटॉमी, हियर इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी physiology because anatomy has told us about the structure and parts of human body. On the other hand, physiology is about its function. ये कि हम अगर एनाटॉमी स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें फिजियोलॉजी के भी पता हो। अगर हम एनाटॉमी में कहते हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर और पार्ट्स का पता हो ना, तो दूसरे तरफ हमें उसके फंक्शन भी आनी चाहिए कि उसके फंक्शन क्या है। हम बॉडी पार्ट्स स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, लेकिन उसके फंक्शन क्या है, तो हम उसके फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे पास इसकी एक एग्ज़ाम्पल, मतलब किस तरह हम एनाटॉमी अगर पढ़ते तो फिजियोलॉजी ज़रूरी है, अगर फिजियोलॉजी पढ़ते तो एनाटॉमी की स्टडी ज़रूरी होती है। तो इसकी एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है ना, वो ये है क्रेनियम की। क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्पिनॉइड एंड देन एथमॉइड। सॉरी, एक बोन रह गया है जिसको पैराइटल बोलते हैं, सही है। This is the anatomy of cranium. On the other hand, the physiology of cranium is provide protection to brain. Protection to brain.
अच्छा, क्रेनियम हमारे पास कंसिस्ट होता है 80 एट बोन पे कंसिस्ट होता है। सबसे पहला बोन जो हमारे पास फ्रंट का है, फ्रंटल। दूसरा जो हमारे पास है ऑक्सीपिटल, फ्रंटल हो गया फ्रंट वाला, ऑक्सीपिटल बैक साइड वाला बोन जो है क्रेनियम का, एंड देन टेम्पोरल, साइड के 2 बोन हो गए जो एयर के ऊपर होता है, सही है। फिर हमारे पास स्पिनॉइड हमारे पास ये एयर के ऊपर जो है ना ये बोन, ये स्पिनॉइड है। इथमॉइड इसके अंदर है जो दिखाई नहीं देती मगर वो उसके नीचे होती है। और देन हम पैराइटल, 2 अपर बोन है हमारे क्रेनियम के। तो ये हमारे पास 8 बोन हो गए। ये एक इसके अंदर जो इसको हम इधर एक क्रेनियल कैविटी भी होती है, जिसमें इसको हम क्रेनियल कैविटी भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेन जो है ना वो महफूज होता है। ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये सारे बोन्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी क्रेनियम की। तो देखें कि एनाटॉमी अगर हम पढ़ते हैं क्रेनियम के, हमने बोन्स पढ़े कि ये बोन है, ये 8 बोन है। फिर हमने इसके बोन का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन को। अनदर एग्जांपल इसकी ये है कि हमारे पास जो रिब्स है, रिब्स आप देख ले, रिब्स हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स है, सही है। पहले ट्रू रिब्स है, फॉल्स रिब्स है और फ्लोटिंग रिब्स है। तो ये हमारे पास इसकी एनाटॉमी है। लेकिन फिजियोलॉजी ऑफ रिब्स क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ रिब्स ये है कि हमारे पास जो है ना हमारे ऑर्गन्स जो है, सारे ऑर्गन्स इसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे पास लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनी, हार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों को, स्प्लीन, लिवर, ये सारी चीज़ों को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये हमारे पास जो है ना रिब्स प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी हमारे पास अनदर एग्जांपल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। सो देन हमारे पास अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये भी एक अहम टॉपिक है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, द लेवल इन विच कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड विच स्टार्ट फ्रॉम सेल एंड एंड विद ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स, इस लेवल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारे पास वो लेवल है जिसमें हमारे पास कंप्लीट बॉडी जो है ना, कंप्लीट बॉडी वो फॉर्म होती है, मतलब कंप्लीट बॉडी बनती है, जिसे हम सेल से स्टार्ट करते हैं और सेल से शुरू होती है और देन ख़त्म होती है हमारे पास ऑर्गेनिज़म पे, पूरा ऑर्गेनिज़म बन जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये हमारे पास शुरू होता है सेल से। तो 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला लेवल जो है सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन फिफ्थ जो है ना हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गए 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो आज अभी हम पढ़ने वाले एक एक को। सो सेल लेवल, सबसे पहले हमारे पास सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल। तो आपको पता है कि सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमारे पास रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, इसमें ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीशन होती है इसमें, मतलब सारा जो सिस्टम स्टार्ट होता है ना वो सेल से। इसका मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और हमारी बॉडी का, हमारे मतलब यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। एंड देन हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। सेल लेवल हो गया, अब आ जाता है टिश्यू लेवल। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैव अ कॉमन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। टिश्यू लेवल हम उनको बोलते हैं जो हमारे पास सेल्स सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सिमिलर सेल्स बाइंड कर देते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और वो हमारे पास एक टिश्यू बना देते हैं और उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर जो कि सेम होता है। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, इसकी एग्जांपल है। कार्डियक टिश्यू, हार्ट वाली टिश्यूज़ जो है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है टिश्यू लेवल। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे पास किडनी की टिश्यूज़, किडनी से बनी है। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं टिश्यू लेवल में। देन हमारे पास ऑर्गन लेवल, थर्ड लेवल जो है वो हमारे पास है ऑर्गन लेवल। Group of similar tissues combine to form organ which are specific function and structure. So students,
ये हमारे पास सेल तो हो गया, और देन हमने टिश्यू। अब टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज़ जब कंबाइन हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज़ वो जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास एक ऑर्गन उससे हमारे पास एक बनता है। उसका भी फंक्शन, वो उसका भी मतलब वो भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास जो है ना, हार्ट हो गया, सही हो गया, ये भी ऑर्गन है। लिवर, स्प्लीन, इस तरह बहुत सारे ऑर्गन है हमारे बॉडी में। तो ये सारे ऑर्गन लेवल इसमें इसमें सारे आ जाते हैं। देन हमारे पास फोर्थ जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। फोर्थ हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। अब देख, जो ऑर्गन हमने पीछे पढ़े ऑर्गन लेवल उसमें हमने पढ़े कि टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन बना देते हैं। इसमें अब ऑर्गन्स बना वो मिल के, सारे ऑर्गन्स मिल के, मतलब जो ऑर्गन मिल के ना, वो हमारे पास एक सिस्टम, पूरा सिस्टम वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, एक पूरा वर्क करता है और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम ऑर्गन लेवल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास अगर हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये मुख्तलिफ ऑर्गन मिल के मतलब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन स्केलेटल सिस्टम, सही हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। सब लास्ट लेवल जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें हमने ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम that perform process to sustain life। ऑर्गेनिज्म लेवल में हमारे पास सेवरल ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारे पास हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल के हमारे पास एक बड़ा प्रोसेस जो है ना, एक पूरा मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो फॉर्म करता है, मतलब जो एक सस्टेन लाइफ बनाता है ना। तो हमारे पास सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल जो है ना वो बनाते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल आ गया। इसकी एग्जांपल हम कुछ यूँ लेते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म में सारे मतलब जो हम देखते हैं, इधर हमने एग्जांपल दिए, एनिमल्स हो गए, ये भी ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। ह्यूमंस, ये भी एग्जांपल भले ऑर्गेनिज्म लेवल की। बैक्टीरियाज, ये सारे जो है ना ये हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल में। सो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं ये एग्जांपल ऑर्गेनिज्म लेवल में। हमारे पास अगला टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन, ये हमारे पास अनदर टॉपिक है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे पास, अगर हम एनाटॉमी स्टडी करते तो हमें पता होना चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में कि एनाटॉमिकल पोजीशन होते क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल जो है हमारे पास मेन पार्ट जो होता है ना, उसको हम सेंट्रल बोलते हैं। जैसे सेंट्रल कनाल, सेंट्रल सिस्टम, ये सारा जो है ना मतलब सेंट्रल मेन पार्ट को हम बोलते हैं। पेरिफेरल, एक्सटेंडिंग अवे फ्रॉम द मेन पार्ट, जो हमारे पास मेन पार्ट के अवे होता है उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरल। प्रॉक्सिमल, क्लोजर टू द ओरिजिन। प्रॉक्सिमल हम उसको बोलते हैं जो हमारे पास मिड लाइन के या ओरिजिन के करीब हो। जैसे हम पढ़ते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल नीचे इसके 4th नंबर पे हमारे पास डिस्टल। प्रॉक्सिमल हमारे पास जो है ना, अगर हम एग्जांपल इसकी पढ़ ले तो हमारे पास प्रॉक्सिमल में आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि हमारे पास किडनी में, नेफ्रॉन में जो है ना हमारे पास नियर टू द ग्लोमेरुलस जो है ना वो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। लेकिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अवे हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और हमारे पास जो नियर जो है ना किडनी के नहीं, सॉरी, किडनी में ग्लोमेरुलस के जो करीब है नियर, उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, सही है कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है और डिस्टल का। प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द ओरिजिन या नियर टू द ओरिजिन, एंड देन डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देन हम पढ़ते पेराइटल, पर्टेनिंग टू द वॉल ऑफ द कैविटी। ये हमारे पास पेराइटल हो गया कि पर्टेनिंग टू द वॉल ऑफ कैविटी के वॉल, मतलब उसको हम पेराइटल बोलते हैं। विसरल हमारे पास पर्टेनिंग टू द ऑर्गन इन अ कैविटी। विसरल हम
हर उस हमारे पास सारे ऑर्गन्स जो है ना वो हमारे पास विसरल कहलाते हैं, मतलब सारे विसरल में आ जाते हैं। पोस्टीरियर 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 हमारे पास बैक साइड को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। जो हमारे पास बैक साइड है ना उसको डोर्सल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर भी बोलते हैं। हमारे बॉडी का बैक साइड, जिसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे बैक साइड पे किडनीज है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर में। एंड देन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियल। मीडियल हमारे पास टुवर्ड द मिड लाइन। मीडियल हमारे पास सबसे मिड, अगर हम बॉडी को देखें ना तो हमारे पास सबसे मिड पॉइंट जो है ना, मिड हम बॉडी को मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड कर देना एक लाइन, एक राइट साइड लेफ़्ट हैंड एक साइड पे हो जाए, राइट हैंड दूसरे साइड पे हो जाए, इस तरह के अगर हम डिवाइड कर देना एक मिड हमारे बीच में एक लाइन, मतलब एक पाँव एक साइड हो गया, दूसरा दूसरे साइड हो गया, एक हाथ दूसरे साइड आ गया, दूसरा दूसरे साइड आ गया, लेफ़्ट और राइट। तो ये हमारे पास ये लाइन जो बनती है इसको हम बोलते हैं मीडियल। मीडियल मतलब टुवर्ड द मिड लाइन, मीडियल हम उसको बोलते हैं मीडियल। लेटरल लेटरल तो हमारे पास अवे फ्रॉम द मिड लाइन। लेटरल हमारे पास लेटरल की एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास हैंड आ जाते हैं। हैंड हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है लेटरल की। जो हमारे पास साइड्स, मतलब लेटरल को हम साइड्स भी बोल सकते हैं, मतलब साइड पे जो हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, हैंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है, सही है। फिर एप्सी लेटरल, ऑर्गन ऑन द सेम साइड। एप्सिलेटरल हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास ऑर्गन ऑन द सेम साइड, मतलब सेम साइड पे हमारे पास ऑर्गन हो, जैसे हार्ट है एक साइड पे है, ये हमारे पास एप्सिलेटरल है। कॉन्ट्रिलेटरल, कॉन्ट्रिलेटरल अब हमारे पास ये भी एक अहम है। कॉन्टिलेटरल हमारे पास ऑर्गन ऑन द अपोजिट साइड। अब कॉन्टिलेटरल में हमारे पास किडनीज आ जाती है कि एक साइड पे राइट साइड भी किडनी है, लेफ्ट साइड पे भी किडनी है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रिलेटरल की एग्जांपल है। तो ये थे हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम ये और एनाटॉमिकल पोजीशंस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी ख़बर हमें होनी चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे पास सुपीरियर, सबसे पहले सुपीरियर आता है। सुपीरियर हम बोलते हैं सुपीरियर अपर, अपर को हम सुपीरियर बोलते हैं, इंफीरियर बिलो, सही है। फिर इंटीरियर फ्रंट, पोस्टीरियर बैक, डॉर्सल साइड, पोस्टीरियर हम बैक साइड, बैक या डॉर्सल भी बोलते हैं इसको। एंड देन मीडियल हमारे पास मिड लाइन आ जाते हैं, ये हमने उस दूसरे स्लाइड में पढ़ा है पहले। लेटरल ये भी हमने पढ़ा है कि ये साइड्स को बोलते हैं, हमारे हैंड्स वगैरह जो हो गए ये भी लेटरल में आ जाते हैं। प्रॉक्सिमल का भी हमने एग्जांपल ले दी थी कि हमारे पास किडनी में जो नेफ्रॉन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डिस्टल, उसकी एग्जांपल अगर याद हो तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये भी हमें पता चल जाता है। और हाइपर, हाइपर जैसे हाइपर इंक्रीज़, मतलब इंक्रीज़ होना, हाइपर का मतलब है इंक्रीज़ होना, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे आ जाते हैं इसमें। और देन अगर हाइपर हाइपर की एग्जांपल ले ले, हाइपरथर्मिया, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया हो गया है। अगर डिक्रीज़ कर जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तो हमारे पास हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइपर का मतलब है इंक्रीज़ एंड हाइपो का मतलब है डिक्रीज़। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। एंड देन आपको हमारा जो चैनल है ना वो सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और दूसरा पार्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दूसरा इंशाल्लाह पार्ट आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह।